मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज भूगोल का नया टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेट 1 से लगभग 33 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये ध्यान देना है। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। बिल्कुल सही है। यह एक क्रस्ट की एक नली होती है पृथ्वी की, जिसके माध्यम से भूगर्भ की जो पिघली चट्टानें होती हैं और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो सब बाहर आते हैं। अगला है आंसर, देखें ए नंबर बिल्कुल सही है। अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी तथा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। कैसा? गोल कीपाकार पहाड़ी या पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। बिल्कुल सही है। अगला आंसर है, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात इसका उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखें सी नंबर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत और मृत, तो 3 प्रमुख प्रकारों का वर्गीकृत किया होता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? 3 अभी उसमें हम लोगों ने पढ़ा, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ये तीनों उस वर्ग में शामिल हैं। यौगिक ज्वालामुखी उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, अर्थात हमेशा वह उत्पन्न होता रहता है? तो देखें, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो भैया ध्यान दीजिए, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, देखें, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो किसमें ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी। जो मृत ज्वालामुखी है, अर्थात इसमें ये ध्यान रखिए कि ऐतिहासिक काल से अर्थात काफ़ी दिनों से, बहुत ही पहले से उद्गार नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला जो ज्वालामुखी है वो क्या कहलाता है? आइए देखते हैं। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो क्या कहेंगे भैया? सुसुप्त ज्वालामुखी।
सुषुप्त ज्वालामुखी। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो मैग्मा, मैक्यूस, मार्स, मेसेटा। क्या कहते हैं भैया? मैग्मा कहेंगे। क्या कहते हैं? मैग्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ध्यान देखिए, भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनिकी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय। तो ध्यान दीजिए, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ज्वालामुखी के उद्गार के समय। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। जल वाष्प के अलावा कौन गैसें होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, CO2, H2 और N2। ये 3 प्रकार की गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त जो लावा है एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेसिया, लेपली, स्कोरिया। तो क्या कहा जाएगा? ध्यान दीजिएगा भैया, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ जो हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात से, ज्वालामुखी क्रिया से, पवन क्रिया से, हिमानी क्रिया से। तो किससे संबंधित है भैया? ज्वालामुखी क्रिया से। कौन कौन? क्रेटर तथा काल्डेरा जो स्थलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी से हैं, ज्वालामुखी क्रिया से। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सी संबंधित नहीं है भैया? क्रेटर, काल्डेरा, गेसर, फ्योर्ड। तो अभी बताया गया, देखें, जो फ्योर्ड है वह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सिल्वा डाइक, विसर्प। किससे नहीं होता भैया? तो देखें, उत्तर नंबर हमारा सही हो जाएगा विसर्प। डी नंबर सही हो जाएगा, विसर्प से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डाइक क्या है? डाइक क्या है? तो ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। डाइक बिल्कुल यही है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति जो है वही क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। ध्यान दीजिए आगे, काल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से और भ्रंश से। तो काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है भैया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है
जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ एक भी महाद्वीप नहीं है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय, तो देखें, अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, आर्कटिक परिमेखला को। तो अग्निवलय जो है वह प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। अगला क्वेश्चन, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ किससे संबंधित है? आइए देखें, ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। तो लैकोलिथ जो है वह ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, पैंट पाट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पैंट पाट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। पैंट पाट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी, तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ए बी सी तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जागृत जो ज्वालामुखी है वो आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, आर्कटिक महासागर के आसपास। तो कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, यह है प्रशांत महासागर के आसपास। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो कहाँ भैया? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। डी नंबर सही हो जाएगा। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये ध्यान देना है। तो सक्रिय ज्वालामुखी प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय क्षेत्रों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय, बिल्कुल यहीं सी नंबर सही हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी की पेटी को अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भैया परिप्रशांत पेटी में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन सा ज्वालामुखी है जो पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक, माउंट एलिमंजारो, सॉरी माउंट किलिमंजारो है। तो कौन सा सही हो जाएगा? माउंट ब्लैक। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वेडोर, हवाई द्वीप। तो कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी
ध्यान दीजिएगा, यह कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो है भैया वह इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी है। किस प्रकार का? जागृत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो मृत ज्वालामुखी जिसका नाम है किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा, तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूजियामा जो है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजियामा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस तो किसके कहते हैं? देखें, ए नंबर सही हो जाएगा, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। सिसिली का स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। अगला देखें, फोसा मैग्ना है एक। फोसा मैग्ना क्या है? तो देखें, फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। कौन सा? फोसा मैग्ना। अगला क्वेश्चन, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप पे, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वह सिसिली पर्वत पर स्थित है। ज्वालामुखी किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर स्थित है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोगों ने लगभग 33 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे दूसरे भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।